डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। पांचवा यूनिट अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल के भी काम आता है। प्रैक्टिकल में हम इस टॉपिक को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए आवश्यक यूनिट है। इसमें हम देखते हैं कि कोई पदार्थ है, उसमें उपस्थित अवयवों, तत्व, मूलक या आयन की पहचान गुणों के आधार पर करना गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है, जबकि पदार्थ में उपस्थित अवयवों की मात्रा का आकलन करना मात्रात्मक या भारात्मक विश्लेषण कहलाता है। यहाँ हम गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। हम अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ में उपस्थित अवयवों के गुणों के आधार पर उनको पहचानेंगे। ये प्रत्येक लवण दो भाग से बना होता है, जिसे मूलक कहते हैं। लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। वह भाग जो अम्लीय मूलकों पर ऋणावेश होता है। इसी प्रकार लवण का वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक कहलाता है, इसे धनायन कहते हैं। किसी अकार्बनिक मिश्रण में विश्लेषण में सबसे पहले अम्लीय मूलकों की पहचान की जाती है। उसके बाद उसमें उपस्थित बाधक मूलक उपस्थित हो तो उसको निष्कासित किया जाता है और उसके पश्चात क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। तो किसी भी अकार्बनिक मिश्रण के विश्लेषण में सबसे पहले हम अम्लीय मूलकों का क्रमबद्ध परीक्षण करते हैं। अम्लीय मूलकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। समूह एक के अम्लीय मूलक जो तनु H2SO4 या तनु HCl समूह भी कहा जाता है, जिसमें कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, एसीटेट मूलक उपस्थित होते हैं। समूह बी, इसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र HCl समूह भी कहा जाता है, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट मूलक होते हैं। समूह सी जो है, इसके मूलकों को तनु या सांद्र अम्लों द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता। कोई विशेष इनके टेस्ट होते हैं। इसमें आते हैं सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, बोरेट और बोरेट। तो इस तरह से हमने 3 भागों में अम्लीय समूह को बांटा है, समूह अ, समूह ब और समूह स। अम्लीय मूलकों का परीक्षण कैसे करेंगे हम? अम्लीय मूलकों का परीक्षण, अम्लीय मूलकों के परीक्षण के दौरान जो यौगिक पानी में अविलयशील हों, इनके लिए सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है, जिससे उनके अम्लीय मूलक को सोडियम लवणों में परिवर्तित हो सके। और सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए मिश्रण को ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ 1:3 के अनुपात में उबाला जाता है, फिर इसे छान लिया जाता है। ये निस्पंद ही सोडा निष्कर्ष कहलाता है। इस सोडा निष्कर्ष से अम्लीय मूलकों के परीक्षण से पहले इसे अम्ल द्वारा उदासीन किया जाता है। तनु H2SO4 के साथ होने वाली अभिक्रिया, इस मूलक के लवण में तनु H2SO4 डालने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो हम कहते हैं कि कार्बोनेट हो सकता है। इसको चूने के पानी पर प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया रंग आता है। ये टेस्ट है अगर मिक्सचर में कार्बोनेट समूह उपस्थित हो। तो दूसरा है सल्फाइड का। तो सल्फाइड का टेस्ट क्या है, ये देखते हैं। लवण में तनु H2SO4 डालने पर निकलने वाली गैस अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट फिल्टर को हरा कर देती है, तो ये सल्फाइड का टेस्ट होता है। इसी तरह से सल्फाइड का टेस्ट में हम जब H2SO4 डालते हैं तो H2S गैस उत्पन्न होती है, जिसकी कि सड़े अंडे के जैसी गंध आती है। ये यहाँ पे रिएक्शन में दिखा रहे हैं, H2S गैस उत्पन्न होती है, तो ये सल्फाइड का टेस्ट होता है। इसके बाद सोडा निष्कर्ष को ताजे सोडियम प्रोसाइड में डाला जाए तो बैंगनी रंग हमको प्राप्त होता है, और अगर लेड एसीटेट के विलयन में इसको डाला जाए तो लेड सल्फाइड का काला अवशेप हमको प्राप्त होता है। तो ये सारे हमारे सल्फाइड के टेस्ट होते हैं। इसके बाद हम इसी समूह का अगला जो मूलक है नाइट्राइट का टेस्ट करने के लिए हम देखते हैं कि तनु अम्ल डालने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो वायु के संपर्क में आने पर NO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये भूरे रंग की गैस है। तो ये भूरे रंग की अगर गैस निकलती है तो हम कहते हैं कि नाइट्राइट हो सकता है। कब? जब हम तनु अम्ल डालते हैं। और इसका आगे और सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाकर और तनु एसिटिक अम्ल से उदासीन करके KI और स्टार्च विलयन डालते हैं तो हमको ये नीला रंग प्राप्त होता है। एसीटेट,
इन लवणों का तनु H2SO4 की अभिक्रिया से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जिसकी की गंध विनेगर के समान होती है। जब इस लवण के जलीय विलयन में उदासीन FeCl3 क्लोराइड बनाया जाता है तो गहरे लाल रंग का फेरिक एसीटेट प्राप्त होता है। सांद्र H2SO4 के साथ होने वाली अभिक्रिया, तो ये हमने 5 रेडिकल पढ़े जो तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके परीक्षण देते हैं। अब हम देखते हैं कि सांद्र H2SO4 के साथ कौन कौन से मूलक अपने परीक्षण देते हैं। तो पहला है क्लोराइड। इस मूलक के लवणों को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर तीखी गंध वाली HCl गैस निकलती है जो NH4OH के साथ सफ़ेद धूम देती है। NH4OH के साथ सफ़ेद धूम देती। फिर उसके बाद क्लोराइड के लिए हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि यौगिक को सांद्र H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड की लाल वाष्प निकलती है जिसे NaOH पर से प्रवाहित करने पर वो पीला हो जाता है और इस विलयन को एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट डालने पर हमको पीला अवशेप प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है जो कि क्लोरीन का परीक्षण करने के काम आता है। इसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हम ब्रोमाइड का टेस्ट करेंगे या सोडिया निष्कर्ष से तनु H2SO4 से अम्लीकृत करके उबाला जाता है। फिर इसमें AgNO3 का विलयन डालते हैं तो AgBr का पीला अवशेप बनता है और सोडा निष्कर्ष को HCl से उदासीन करके उसमें उबाला जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 या CHCl3 डालने पर हम एक नारंगी रंग की हमको परत मिलती है, भूरा नारंगी रंग की परत हमको प्राप्त होती है। ये ब्रोमाइड का टेस्ट है। इसी प्रकार सांद्रक समूह में आयोडाइड का टेस्ट इस तरह से करते हैं कि सांद्र H2SO4 के साथ आयोडीन क्या है, आयोडीन वियोजित होती है और इसका सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को इसका ये जो आयोडीन वियोजित होती है ये बैंगनी रंग के हमको धूम दिखाई देते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के साथ हम इस परीक्षण को करते हैं तो तनु HCl से अम्लीकृत करके इसको उबालते हैं और इसमें क्लोरोफॉर्म या CS2Cl4 डाला जाता है तथा परखनली के किनारे से Cl2 डाली जाती है। हिलाने पर CS2 परत का रंग बैंगनी हो जाता है। इसके बाद नाइट्रेट के परीक्षण के लिए इस मूलक के लवण में सांद्र H2SO4 डालने पर हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है। कॉपर चीलन डालने पर ये और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इसके निश्चयात्मक परीक्षण के लिए सोडा निष्कर्ष H2SO4 द्वारा उदासीन किया जाता है तथा ताज़ा बने फेरस सल्फेट का विलयन डाला जाता है। परखनली को किनारे से धीरे धीरे H2SO4 डालते हैं तो भूरी रंग के रिंग का निर्माण होता है जो नाइट्रेट के परीक्षण को बताता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सांद्र H2SO4 से होने वाले जो परीक्षण है अम्लीय मूलकों को उनको देखा। जो भूरी वलय बनती है वो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की भूरी वलय बनती है। अब हम तीसरा समूह जो है अम्लीय मूलकों का उसको देखते हैं। तीसरा समूह जो उदासीन समूह होता है उसमें पहला मूलक है सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को तनु HCl द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। फिर इसे उबालकर CO2 को निकाला जाता है और BaCl2 विलयन डाला जाता है। इसमें सफ़ेद अवशेप प्राप्त होता है जो HCl व HNO3 में अविशेषशील होता है। उसके बाद हमने देखा था कि ये तो सल्फेट का टेस्ट हो गया। बाधक मूलक जो पाए जाते हैं इस समूह में जिनके कि अपने पर्सनल टेस्ट हैं वो इस तरह से हैं, एक ऑक्सलेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड और बोरेट। ये अम्लीय मूलक, 4 अम्लीय मूलक जो बाधक मूलक हैं ये जब मिक्सचर में द्वितीय समूह के पश्चात क्षार के विश्लेषण में बाधा डालते हैं। द्वितीय समूह तक अम्लीय माध्यम में इन बाधक मूलकों का बहुत कम आयनन होता है जिससे ये मूलकों के परीक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार अम्लीय माध्यम के में सम आयन प्रभाव के कारण इनका आयनन बहुत कम हो जाता है, लेकिन तृतीय व इसके बाद के समूहों में क्षारीय माध्यम के कारण इनका आयनन अधिक होता है। OH आयन की उपस्थिति में HF, H3PO4 और H3BO3 का आयनन होकर फ्लोराइड, फॉस्फेट और बोरेट आयन बनाते हैं जो द्वितीय समूह के बाद वाले क्षारीय मूलकों के परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बाधक मूलकों का परीक्षण हम देखते हैं कि बाधक मूलकों का परीक्षण कैसे होता है। पहला है ऑक्सलेट। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में तनु H2SO4 द्वारा उदासीन करने पर तनु KMnO4 की कुछ बूंदें डालने पर KMnO4 रंगहीन हो जाता है। यह ऑक्सलेट का टेस्ट है।
पोटेशियम परमैंगनेट का रंग उड़ जाता है। फ्लोराइड का क्या टेस्ट है? सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में एसिटिक अम्ल से उदासीन करके और उस पर करके कैल्शियम क्लोराइड विलयन मिलाते हैं तो सफ़ेद अवशेप प्राप्त होता है। और तनु H2SO4 गर्म के घोल को तनु के एमोनोफर की कुछ बूंदे मिलाने पर विलयन रंगहीन नहीं होता है। और इसके बाद है H2SO4 के साथ क्लोराइड मुक्त मिश्रण को गर्म करने पर HF गैस निकलती है जो सिलिका के साथ अभिकृत होकर या सिलिका से जल से भीगी छड़ उसमें ले जाते हैं तो उस पर जिलेटिनी परत बन जाती है जो कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड फ्लोराइड की जिलेटिनी परत है और ये फ्लोराइड का टेस्ट बताती है। इसी प्रकार फॉस्फेट का टेस्ट है कि फॉस्फेट मिश्रण के जलीय विलयन या सोडा निष्कर्ष में HNO3 व अमोनियम मोलिब्डेट डाला जाता है तो फॉस्फोमोलिब्डेनम बसंती पीला अवशेप बनता है। ये फॉस्फोरस का टेस्ट है। इसी प्रकार बोरेट का टेस्ट है। बोरेट का टेस्ट ये है कि सांद्र H2SO4 तथा एथिल अल्कोहल के साथ बोरेट को गर्म करते हैं तो इथाइल बोरेट बनता है जो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। जब इस जो भी इथाइल बोरेट बनता है उसको फ्लेम के पास ले जाते हैं तो हरे रंग की ज्वाला दिखाई देती है। तो ये हमारा बोरेट का टेस्ट है। तो इस प्रकार आज हम जो 12वीं में मिक्सचर एनालिसिस करते आए उसको हमने थ्योरेटिकली यहाँ पर पढ़ा और ये आपका 5वां यूनिट है जिसमें कि थ्योरी में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मुख्य रूप से आप देखिए जो आपने 11वीं और 12वीं में मिक्सचर एनालिसिस किया है, मिश्रण का पृथक्करण किया है, उसमें अम्लों का पृथक्करण और क्षारों का पृथक्करण। अम्लों में समूह अ, समूह ब, समूह सी के अम्ल और इनके समूहों में पाए जाने वाले सभी जो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, उनके टेस्ट को हम इस प्रकार से देखेंगे। ये सारे हमारे अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जो हमने आज ये देखे हैं ये सभी हमारे अम्लीय मूलक हैं। इसमें हमने बाधक मूलकों के परीक्षण भी देखे हैं। ये बाधक मूलक का निष्कासन हमें जब हम क्षारीय मूलक करते हैं तो द्वितीय समूह के बाद करना पड़ता है, तभी हमें आगे के क्षार अपना परीक्षण देते हैं। आज की क्लास यहीं कंपाइल करती हूँ, आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।